उनके बारे में जरा आज चर्चा करते हैं। शरीर को बनाए रखने की प्राकृतिक इच्छाएं। भोजन की इच्छा, शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसके लिए भोजन की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पानी पीने की इच्छा, जीवन बनाए रखने के लिए पानी पीने की जो इच्छा है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। नींद की इच्छा, शरीर व मस्तिष्क के संतुलन के लिए, बनाए रखने के लिए नींद की बहुत ज़रूरत हो जाती है, इसलिए इच्छा करती है कि मैं कुछ समय सो लूं। सुरक्षा और बचाव की इच्छा, खतरे से बचने के लिए कोई व्यक्ति आपकी तरफ कुछ फेंकता है तो आपके हाथ अपने आप सुरक्षा में लग जाते हैं। बीमारी से बचने की इच्छा, जिंदगी को रक्षा करने के लिए, इस टूल को, इस शरीर को रक्षा करने के लिए इच्छा की जरूरत हो जाती है, इसको बचाए रखने की बीमारियों से। और घर और शरण की इच्छा, इस शरीर को गर्मी, सर्दी, ठंड, बारिश से बचाने के लिए घर की इच्छा होती है। वंश वृद्धि की प्राकृतिक इच्छाएं, प्रजनन की इच्छाएं, स्त्री पुरुष के आकर्षण की जैविक प्रकृति है, ये प्राकृतिक है, ये कोई अपराध और वंश वृद्धि की बातें हैं जो ये कोई अपराध बोध अगर किसी को आता है तो ये गलत है, ये उस इच्छा का हनन है। संग साथ प्रेम की इच्छा, प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए संग साथी की जरूरत होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। संतान की इच्छा, वंश और भविष्य के लिए संतान की इच्छा होती है ताकि मेरा स्वरूप मेरे जाने के बाद इस धरती पर रह सके। परिवार की इच्छा, जैविक सुरक्षा और प्रेम की इच्छा होती है कि मेरा वंश आगे बढ़े और मैं जिंदा रहूं किसी दूसरे शरीर में। ऐसी इच्छाएं व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं में आती हैं। कुछ सामाजिक इच्छाएं भले ही बच्चे हो फिर भी होती हैं। किसी का अपनापन मिलना, भावनात्मक आवश्यकता होती है। मित्रता, समूह की इच्छा, सामाजिक सहारा मिले मुझे, ऐसी इच्छा होती है। सम्मान की इच्छा, मनोवैज्ञानिक जरूरत है कि मुझे सम्मान मिले। नकारे जाने का डर, जीवित रहने का तंत्र होता है जो मुझे कोई नकारे नहीं। मन और भावनाओं से जुड़ी प्राकृतिक इच्छाएं, प्यार और प्यार मिलने की इच्छा भावनाओं को पोषण करती है। खुश रहने की इच्छा मानसिक संतुलन बनाती है। दुख से बचने की इच्छा मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और रोने और हंसने की इच्छा भावनात्मक शुद्धि को करने के लिए रोना और हंसने की भी इच्छाएं बीच बीच में व्यक्ति को होती रहती हैं। ज्ञान की प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं। जानने की इच्छा, जन्मजात जिज्ञासा होती है किसी चीज को अनुभव करने की, जानने की। नए अनुभव करने की इच्छा मानसिक विकास को गति देती है। दुनिया को समझने की इच्छा बुद्धि की मजबूरी है कि दुनिया को समझना है। गलती से सीखने की इच्छा, ये सीखने की प्रक्रिया है। विकास और उपलब्धि की इच्छाएं होती हैं। आगे बढ़ने की इच्छा प्रगति की प्रवृत्ति है। जीतने और सफल होने की इच्छा, ये आत्मसम्मान की प्रवृत्ति है। कुछ बनकर दिखाने की इच्छा अहंकार और प्रेरणा देती है हमें। लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा, ये हमारे मन की दिशा है कि मैं कोई लक्ष्य निर्धारित करूं। कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं अपने आप प्राकृतिक होती हैं। शांति पाने की इच्छा, ये मानसिक मुक्ति के लिए जरूरी है। सत्य जानने की इच्छा, ये आत्म चेतना जगती है हमारी। ईश्वर, आध्यात्मिक खोज, ये आत्म भाव होता है कि मैं उस शक्ति को जानूं, उस परमपिता परमात्मा को जानूं जिसने हमें बनाया है। स्वतंत्रता की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, अनंत की तलाश कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये सबसे 7 हमने जो प्राकृतिक गहरी इच्छाएं वो बताई। सबसे गहरा सच है मनुष्य के अंदर 3 स्तर पर काम करता है। शरीर जो है जीवन की रक्षा के लिए इच्छाएं होती हैं।
मन सुख, प्रेम और सम्मान के लिए, और आत्मा शांति, सत्य और मुक्ति के लिए। इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, बस समझ, संतुलन और दिशा देकर पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ये हमारी कुछ प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं जिन्हें हमारे हर मानव के अंदर ये सभी विद्यमान होती हैं, चाहे कोई दिखाए चाहे कोई ना दिखाए। तो ये हमारी कुछ प्राकृतिक इच्छाएं हैं जो शरीर को चलाने में, श्वास वगैरह और जितने भी शरीर के ऑर्गन्स चलते हैं, ये सब प्राकृतिक इच्छाओं में आते हैं। अब हम देश काल परिस्थिति की जो इच्छाएं होती हैं, अगले अध्याय में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।